नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हरदम अज़मा सद दुरूदो सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। सद हज़ारा रहमत सद हज़ारा, सद हजार कहते हैं लाख को फारसी में, तो सद हज़ारा लखा सद हज़ारा रहमते जां आफरीन बर वै व बर आले पाके ताहिरीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए ज़ी वकार, मेहमानान गिरामी और इलाका के जय्यद आइम्मा खुतबा और पाकीज़ा महफ़िल मीलाद में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले खुशकिस्मत आशिकान रसूल व ग़ुलामान आलो अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी ये सआदत कि हर साल सरकार की तशरीफ़ आवरी का महीना जूँ ही शुरू होता है, उस वक़्त से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक आप सालाना महाफ़िल मीलाद का एहतमाम करते हैं, तो ये बड़ी खुशकिस्मती। हज़रत इमाम अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि मेराज करने का फ़ायदा क्या, तो आपने फरमाया था कि ये मुजर्रब है, तजर्बा शुदा है, आजमाया हुआ है। जहाँ जिस इलाके में महफ़िल मीलाद हो, वो इलाका अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाता है। तो आपको ये सादत हासिल और मुझे ये सादत हासिल है कि पता नहीं कितने सालों से सालाना मेरी भी हाज़िरी होती है इन महाफ़िल में, और ज़्यादातर
शुरू में ही, कभी थोड़ा आगे भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर पहली सआदत ये मेरे हिस्से में आती है। तो इस सिलसिला में मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि महफिल मिलाद की आप ईमानी इरफानी जो एक इमारत कायम फरमाते हैं, तो उसका संगे बुनियाद और पहली ईंट रखने की सआदत मुझे हासिल होती है। चूँकि आज इफ्तिताह हो रहा है, आगाज़ हो रहा है नूरानी महफिल का, ईमानी वजदानी इरफानी महफिल, हर महफल में ही सरकार का तज़किरा, उनके इश्क व मोहब्बत का इनाम, उन पर दरूद व सलाम, उनकी आल असहाब का ज़िक्र, सब में यही होगा। तो मैं चूँकि पहला खिताब है, तो मेरे खिताब की हैसियत फिर बुनियादी होनी चाहिए ना, जो बुनियाद है, बाकी सारी इमारत उसी पर, यानी सहाबा इकराम के भी फ़ज़ाइल बयान होंगे, अहले बैत के भी फ़ज़ाइल बयान होंगे, अज़वाज मुतहरात के भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान होंगे। तो मैं आगाज़ कर रहा हूँ जिन की वजह से इन सब को फ़जीलतें मिली, सहाबा हों, अहले बैत हों, अज़वाज हों, उनको फ़जीलतें अज़मतें मिली किससे? उस अज़ीम हस्ती से। तो आज मैं नबी पाक की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का खराज तहसीन पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने जो शाने अता फरमाई, जो मोजज़ात अता फरमाए, जो कमालात बुलंदियाँ रिफ़ातें अता फरमाई, जो औसाफ अता फरमाए, आज तक उनकी गिनती कोई नहीं कर सका। आज तक कोई मुहक्किक, कोई सीरत निगार, बड़े से बड़े बुजुर्गों ने इस मैदान में कदम रखा, कई कई जिल्दों में किताबें लिखी प्यार और मोहब्बत से, मगर कोई ये दावा नहीं कर सका कि हमारे आका की जितनी शानें हैं वो मैंने सारी इस किताब में लिख दी हैं। यही कहा कि मैं जहाँ तक पहुँच सकता था, मेरी इल्मी वुसअत, मेरी भाग दौड़ यहाँ तक थी, उनके औसाफ की ये आखिरी हद नहीं। हर बुजुर्ग ने यही कहा, कोई इंतहा नहीं आखिर की। और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका कसीदा बुर्दा शरीफ, कसीदे तो बहुत लोगों ने रसूलुल्लाह की अज़मत और शान पर लिखे हैं, कसीदा बुर्दा को ये शरफ हासिल हो गया कि इमाम बुसीरी ने दिन को लिखा, रात को रसूलुल्लाह ने करम नवाजी फरमाई, ज़ियारत हो गई, खिदमत में हाजिर हो के सलाम अर्ज़ किया, कदम बोसी की, सरकार ने मुस्कराते हुए फरमाया, बुसीरी वो जो आज दिन को तूने कसीदा लिखा है वो ज़रा मुझे सुना दे। वाह वाह वाह। तो इमाम बुसीरी दस्त बस्ता खड़े हो गए, वही कसीदा रसूल पाक की बारगाह में सारा सुना दिया। तो नबी पाक खुश होते हुए अपनी चादर मुबारक जो कंधों पे की हुई थी
उसको कंधों से उतारा और इमाम बुसीरी को पहना दी। अरबी में चादर को बुर्दा कहते हैं। तो अब इमाम बुसीरी की आंख खुल गई, तो सारा कुछ ख्वाब में देखा था ना, मगर आंख खुली तो वो चादर मौजूद थी। तो ये कसीदा बुर्दा शरीफ रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल व मंजूर है। रसूलुल्लाह ने खुद सुना और इनाम में चूंकि चादर अता फरमाई, बुर्दा अता फरमाया, इस वास्ते इस कसीदे का नाम कसीदा ए बुर्दा, जिसका माना ये वो कसीदा है जिस पर खुश होकर रसूलुल्लाह ने बुर्दा चादर इनाम अता फरमाया था। कसीदा ए बुर्दा तो वही जिस अकीदे की मैं बात कर रहा हूँ, इमाम बुसीरी ने भी कमाल किया। उन अशार में नबी पाक के मौजज़ात, अज़मतें, शानें, सीरत का जिक्र, सूरत का जिक्र, मगर फरमाते क्या हैं? फरमाते हैं ये मैंने जो अल्लाह की तौफीक थी, रसूलुल्लाह की नज़र करम थी, तो मैंने जो कुछ मुझे इस्तिताअत थी लिखा, लेकिन सुन लो, फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। ऐसा वाज़े इरशाद फरमाया इमाम बुसीरी ने, अगर मैं इसका तर्जुमा ना भी करी ना तब भी बड़ा समझ में आने वाला है। फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। फरमाया रसूलुल्लाह की अज़मत, फजीलत और शान की कोई हद है ही नहीं। मैं तो जो कुछ था नजराना पेश कर दिया, मगर उसको मुकम्मल तौर पर ना कोई बयान किसी ने किया ना कर सकता है। फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। एक और भी एतराज़ से जान छूट गई मेरे सुन्नी भाइयों की। ये इमाम बुसीरी का जो हवाला दिया है तो बड़ा एक हथियार हाथ लग गया। बदअकीदा लोग, जिन्हें नबी पाक की अज़मत और शान का बयान हज़म नहीं होता, मरोड़ उठते हैं, तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, और कोई नहीं मिलता तो फिर ये कह देते हैं कि लो जी, ये जो बरेलवी हजरात हैं, हम मना तो नहीं करते कि नबी पाक की शान ना बयान करो, ऐसे ही हमें कहते हैं, हम नहीं, बेशक करो, लेकिन हद तो नहीं टपनी चाहिए ना। ये हद करास कर जाते हैं, इस पर हमें एतराज है। तारीफ करने से हम मना बेशक करो, लेकिन हर चीज की कोई हद होती है, उससे हद को करास करना ये काबिल मुजम्मत शय होती है। ये हम पर एतराज करते हैं, तो इमाम बुसीरी ने उनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ मारा। फरमाया हद करास करना ये फरा है वजूदे हद की। क्योंकि उलमा भी मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, इस वास्ते जरा लफ्ज ये बोल दिया, हद को करास करना ये फरा है वजूदे हद की। हद होगी तो फिर उसको करास करने का मसला पैदा होगा ना। तो यहां हद ही कोई नहीं, आज तक तो हद तक कोई नहीं पहुंचा, तुम्हें फिक्र लगी हुई है कि हद करास कर गए। आज तक हद ही नहीं मिली।
इमाम बुसीरी फरमा गए फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबु अन्हु नातिकुन बेफ़मी। और रसूलुल्लाह की अज़मत की कोई हद, जिसको कोई बयान करने वाला बयान करे हद को, तुम कहते हो हद क्रॉस कर गए, आज तक हद कोई नहीं मिली। यही अकीदा हमारे अकाबिर का, बुजुर्गों का, आला हजरत का, पीर मेहर अली शाह साहब का, गजाली ज़मा का, मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा का। ये पिछले दिनों कुछ चंद महीने पहले मैंने एक वजाहती बयान जारी किया था कि हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारी निशानी क्या है? हमारा अकीदा वही है जो आला हजरत का, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का, गजाली ज़मा का, पीर मेहर अली शाह का, ये है हमारा अकीदा। जिसका ये अकीदा है वो ही सुन्नी है, जो इससे हट गया उसे हम सुन्नी। अच्छा, ये इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा ने तो बात की है ना अरबी में, अगरचे मैंने उसका भी तर्जुमा कर दिया। आला हजरत अजीम उल मर्तबत ने वही बात अपने नातिया कलाम में उर्दू में फरमा दी। क्या फरमाते हैं? तेरे तो वस्फ, तेरे तो वस्फ, इसको वस्फे ऐब नहीं पढ़ना वरना माना बदल जाएगा, बल्कि कुफरी माना लाजिम आ जाएगा। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। ये ख़ास तौर पर नात खान हजरात, इसमें बेतवज्जो की वजह से गलती लग जाती है, तो ज़ेर ऐब के नीचे पढ़नी है, वसफ के नीचे नहीं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने जहाँ आपकी ज़ात में कोई ऐब रखा ही नहीं, कोई खामी नहीं रखी, हर एतबार से आपको अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया। और जो भी मुसलमान होगा सही उल अकीदा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला आशिक, उसकी निशानी भी रसूलुल्लाह ने खुद बता दी कि जिसको किसी से सच्ची पक्की खरी मोहब्बत हो ना, हुजूर फरमाते हैं हुब्बु का शया योमी व युसिम। अगर तुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर तेरी आँख अपने महबूब का ऐब देखने से अंधी हो जाएगी, और महबूब का ऐब सुनने से तेरे कान बहरे हो जाएंगे। न तुम्हें महबूब में कोई ऐब नजर आएगा और ना ही महबूब की शान में गुस्ताखियां सुन सकोगे, जाओगे ही नहीं वहां जहां सरकारे दो आलम की शान के खिलाफ बातें हो, जाना ही नहीं चाहिए। हुब्बो का शया योमी वो सिर, अगर जाए तो फिर मुमताज कादरी बन के दिखाना है, वरना जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई सूरत हाल सामने आ गया फिर सोची नहीं पैना कि कानून हाथ में ले रहा है, कि ये हो रहा है, कि वो हो रहा है। फारूक आजम ने नहीं कानून हाथ में लिया था, रसूलुल्लाह का फैसला जिसने नहीं माना था तलवार लेके आए। हम तो नारा लगाते हैं ना सर तन से जुदा, उन्होंने अमलन सर तन से जुदा करके दिखा दिया। तो आला हजरत अर्ज कर रहे हैं बारगाह महबूब में, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब ने और कोई खामी आप में नहीं रखी, अल्लाह पाक ने आपकी सिफतों को, आपके मोजज़ात व कमालात को, ये गिनते गिनते ख़त्म हो जाने वाले ऐब से पाक रखा है।
तो ये अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग और हैं जो कहते हैं नबी का मकाम बड़े भाई जितना है। नबियों की हैसियत वही होती है ना, जैसे डाकिया होता है, उधर से डाक लाया इधर दे दी बस। या सोसाइटी में कोई चौधरी टाइप बंदा होता है, नबी का मकाम ये भाई कहने वाले, चचा कहने वाले, जनाब वो डाकिया कहने वाले, चौधरी कहने वाले। आला हजरत फरमाते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कहूं तो क्या कहूं, सरवर कहूं या माले को मौला कहूं तुझे, ओ बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वास्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। तो ये एक तमहीदी अकीदा आपके सामने रखा, और सारे चूंकि आशिकाने रसूल हैं, उनके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक, कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये बदअज़मी करे और मरोड़ उठे, सारे अपने आका की शान सुन के खुश हो रहे हैं। तो पहला अकीदा ये बयान किया मैंने कि हमारे आका की शानें, अज़मतें आज तक कोई टोटल नहीं बता सकता, बल्कि आला हज़रत ने ये कहा ना, अरबों भी हों, खरबों भी हों, मिलियन भी हों, लेकिन गिनते गिनते आखिर को तो पहुंच गई ना। अरबों खरबों के बाद भी जब आखिर को पहुंच गए, इंतहा को, ये भी ऐब है। तो अल्लाह ने आपके औसाफ को इस तनाही खत्म होने वाले ऐब से पाक रखा। अल्लाह अकबर। लो जी, दूसरा अकीदा बताने लगाऊं कि अल्लाह पाक ने नबी तो कोई 1,24,000 के करीब, यानी 1.25 के करीब भेजे, सबको उसने भेजा, और हमारे आका को भी उसने भेजा। क्यों जी, ईमान है कि नहीं? लेकिन कुरान पाक की जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा सुनो, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। तर्जुमा जरा लफ्जी कर रहा हूं, वमा अरसलनाका, वाव का माना और, माँ का माना नहीं, अरसलना हमने भेजा, का तुझे। क्या फरमा रहा है रब्बे करीम, ऐ मेरे महबूब हमने आपको नहीं भेजा। ये तर्जुमान लफ्ज़ों का यही बनता है, वमा अरसलना का, और नहीं भेजा है हमने आपको, हालांकि भेजा है। वही भेजता है, जिसको उसने नहीं भेजा वो नबी नहीं। सारे नबियों को उसी ने भेजा, भेजना शान ही उसकी, हमारे आका को भी उसी ने भेजा। लेकिन फिर ये क्यों फरमा रहा है वमा अरसलना का? इधर तवज्जो फरमाइए, अल्लाह करीम इस इरशाद में ये रहनुमाई फरमा रहा है आशिकाने रसूल की, कायनात के सारे लोगों की, कि भेजना तो हमारा मनसब है, हमारी शान है, सारे नबियों को हमने भेजा, सबको। तो महबूब तुझे भी हम ही ने भेजा,
मगर जैसे हमारी दस्तूर चला आया भेजने का, जिस दस्तूर के तहत, कानून के तहत हम नबियों को भेजते चले आए, महबूब तुझे उस तरह नहीं भेजा। पहले नबियों को हम भेजते थे तो दो शर्तें लगा के, दो कैदें, मकान की भी कैद, फलां इलाके के लिए, फलां कौम के लिए, और ज़मान की भी कैद। 50 सालों के लिए भेज रहे हैं, 100 सालों के लिए भेज रहे हैं, हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम को 950 सालों के लिए भेजा। पर महबूब जब तेरी बारी आई, दोनों शर्तें उड़ा दी हमने। ना कोई कौम और ना मकान की पाबंदी, ना ज़मान की पाबंदी, कुल ज़मानों के लिए और कुल जहानों के लिए आपको हमने नबी बना के। लो जी, तो अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब आपको अनोखी शान से भेजा है। जिस तरह हमारी रवश चली आई नबियों को भेजने की, उस तरह आपको नहीं भेजा। इल्ला काफतल लिन्नास, आपको तो महबूब सारे लोगों की तरफ, अन्नास, आदम अलैहिस्सलाम समेत तमाम इंसानों की तरफ, ए महबूब तुझे हमने नबी बना के भेजा है। न किसी ख़ास कौम की तखसीस, न किसी इलाके की तखसीस, न किसी मुल्क की तखसीस, न कोई अरसा मुतय्यन साल। बस महबूब तुझे भेज दिया, अब हमने और कोई नबी भेजना ही नहीं। क़यामत तक के लिए, सारे लोगों के लिए तू ही नबी है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ये रब ने फरमाया। एक और जगह भी फरमाया, लेकिन वहाँ महबूब की ज़ुबान से ऐलान कराया। बात यही, यहाँ अल्लाह ने बराह रास्त डायरेक्ट इरशाद फरमाया, वहाँ अपने महबूब को फरमाया कुल, महबूब ये तेरी बोली समझते हैं, फरमान मेरा ही है, तू इनको अपनी ज़ुबान से सुना दे, बल्कि समझा दे। क्या? कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। है महबूब, तू अपनी ज़ुबान से कह दे कि लोगों सुनो, मैं तुम सब लोगों की तरफ नबी बना के भेजा गया हूं। अन्नास से कोई भी खारिज नहीं। नबी पाक का फरमान, ये तो दोनों आयतें हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हदीस बुखारी शरीफ में, काना नबी युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इलन नास आम्मा। मुझसे पहले हर नबी किसी खास कौम की तरफ भेजा जाता था, बतौर खास किसी कौम की तरफ, और मुझे अलल उमूम तमाम इंसानों की तरफ नबी बना के भेजा गया। तमाम इंसानों की तरफ। इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपको अन्नास, सारे लोगों की तरफ, सारे इंसानों की तरफ नबी बना के भेजा। और सारे लोगों में, सारे इंसानों में
नबी भी शामिल हैं कि नहीं? क्यों जी? वो भी औलादे आदम, वो भी इंसान। तो जिसको सारे इंसानों की तरफ नबी बना के भेजा गया, तो सारे इंसानों में अंबिया भी दाखिल। तो इमाम तकीउद्दीन सुबकी फरमाते हैं, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलुन इला जमील अंबियाए वल उमम साबिका। हमारे आका को अल्लाह ने उन 1.25 लाख नबियों का भी नबी बना के भेजा और उन सब की उम्मतों का भी नबी बना के भेजा। एक और इश्काल और वहम का कबाड़ा हो गया। लोग कहते हैं जी नबी पाक आए, जब अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया भेजे, तो ये तो चलो मान ले हम कि उस वक़्त सब के लिए आप नबी, या बाद में जो आएंगे क़यामत तक, तो जो लोग पहले ही गुजर गए, दुनिया से चले गए, उनके लिए कैसे नबी? तो खुद फरमा दिया इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, नहीं, हमारे आका पहलों पिछलों के लिए, अगलों पिछलों के लिए, नबियों और उनकी उम्मतों के लिए, सारे नबियों के लिए और उन सब की उम्मतों के लिए हमारे आका इमाम बन के आए, नबी बन के आए। एक और बात की तरफ तवज्जो दे दूं, जब अल्लाह ने अपने महबूब को सारे नबियों का इमाम बनाया, शान बख्शी, रब ने दी, इसमें क्या शक शुबा हो सकता है। फिर अल्लाह ने चाहा कि ये ओहदा, मकाम और मनसब तो मैंने अपने महबूब को अता कर दिया है कि आप नबियों के भी नबी, नबियों के भी इमाम, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर नबियों ने मेरे महबूब के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ी ना, हैं सबके इमाम, ओहदा मनसब हुई। तो अल्लाह ने चाहा कि एक दफ़ा किसी जगह सारे नबियों को इकट्ठा करे और अपने महबूब की इक्तिदा में उन सब से नमाज पढ़वाए, ताकि जो इमामुल अंबिया है बिलकुव्वा, वो इमामुल अंबिया बिल फेल भी बन जाए। तो मेराज वाली रात अल्लाह ने यही किया, वरना मक्का मुकरमा से भी रास्ता अर्श की तरफ जाता था सीधा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं महबूब, पहले चलो ज़मीनी सफ़र करो, मस्जिद अक्सा में पहुँचो, वहाँ सारे नबियों को जमा होने का हुक्म दे दिया रब्बे करीम ने। और हदीस में आता है कि सारे नबी वहाँ जमा हुए और रसूलुल्लाह के पीछे ये नियत करके, पढ़ता हूँ पीछे इस इमाम साहब के, रसूलुल्लाह की इक्तिदा में मुक्तदी बन के सरकार के पीछे नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ी, तो रसूलुल्लाह बिल फेल नबियों के इमाम बन गए। आला हजरत या उनके भाई फरमाते हैं, वहाँ सरकार को ले जाना मस्जिद अक्सा में, उसमें राज ये था, नमाज असरा में था यही सिर, राज नमाज असरा में था यही सिर, अया हो मानाए अव्वलो आखिर, थे दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सल्तनत जो पहले कर गए थे। तो कहा था यहां भी एक अकीदे की तरफ, ये हथियार हैं जो आपके हाथ में थमा रहा हूं, कोई नबी ऐसा नहीं जो मेराज वाली रात मस्जिद अक्सा से गैर हाजिर रहा हो, कोई नबी ऐसा नहीं। जो नबी था रब के हुक्म से वहां हाजिर, तो जो वहां हाजिर नहीं था वो नबी। हाँ, ये भी दलील हाथ लग गई। आप कोई झूठा दावा करे, बाकी दलाइल भी अपनी जगह, गरेबान पकड़ के कहो, तू कहता है मैं नबी हूं, बता
मेराज वाली रात रसूलुल्लाह के पीछे तूने वहां नमाज पढ़ी थी? तो कहे नहीं, मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर तू कहां से नबी निकल आया? आला हजरत की बात से शुरू किया था, वहीं से इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। आला हजरत ने भी इसी अकीदे को बयान किया कि हमारे आका सारे नबियों के भी नबी। एक जगह तो खुल के कह दिया ना, और एक जगह इशारा किया। खुल के कहाँ कहा? मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार। वो अदब तो कोई आला हजरत से सीखे। इश्को मोहब्बत वाला नारा लगा दो। अल्लाह कितना अदब है उन साबिक अंबिया का। उन सब को अपना भाई नहीं कह रहे हैं, चौकीदार नहीं कह रहे हैं, डाकिया नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ताजदार। सारे नबी ताजदार, हाकिम, बादशाह, सुल्तान। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया और ताजदारों का आका। ये और एक इशारा भी किया एक नजरिए और अकीदे की तरफ इसी नातिया कलाम में। तो वो आपने कई बार नात सुनी होगी, मेरे कई भाइयों ने पढ़ी होगी खुद। बड़ा मज़ेदार वो आला हजरत का नातिया कलाम है, सबसे औला आला हमारा नबी। तो ये जो शेर पढ़ा है ये भी उसी का है। तो अब जो सुनाने लगा हूँ उसमें आला हजरत एक अकीदे की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, बल्कि एक ख्वाहिश का इजहार, एक तमन्ना है आला हजरत के दिल में, एक ख्वाहिश है। तो वो उसकी तरफ इशारा करते हैं कि अगर मुझे अल्लाह करीम की तरफ से किसी मौका पर ये सआदत नसीब हो जाए, ये खुशकिस्मती मेरी किसी जगह सारे नबी और रसूल इकट्ठे तशरीफ फरमा हों, तो अगर ऐसा कहीं मौका मुझे मिल जाए कि अल्लाह पाक के सारे नबी और रसूल एक जगह जलवागर हों, तशरीफ फरमा हों, तो मैं बड़े अदब से उनकी बारगाहों में एक सवाल अर्ज करूं। एक मसला पूछना है सारे नबियों से, मगर चूंकि सवाल का ताल्लुक सारे नबियों से, तो इस वास्ते वो सवाल तब करूंगा जब सारे नबी किसी एक जगह तशरीफ फरमा हों। तो दुनिया में तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं। दुनिया में तो अल्लाह ने सारे नबी इकट्ठे थोड़े भेजे, नबियों को भेजता रहा, फिर उनको बुलाता रहा और भेज देता और भेज देता। तो इस तरह 1.25 लाख नबी अपने अपने दौर में अल्लाह की तरफ से अपनी अपनी उम्मतों को हिदायत देने आए। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो ये सवाल तब करूँगा जब सारे यकजा होंगे। वो सवाल क्या है सुनो, अपने नातिया कलाम में आला हजरत बता रहे हैं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, सारे नबियों को मालिक कह रहे हैं।
अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये सवाल पूछना है। नबियों की बारगाह में दस्त बस्ता अदब से सबको मालिक कह के, हुक्मरान, सुल्तान, बादशाह कह के अर्ज करूंगा कि ऐ मालिको, ऐ सुल्तानो, मेरी दरखास्त है, मुझे तो इस सवाल का जवाब दो, जो हमारा नबी है क्या तुम्हारा भी वही नबी है? ये सवाल अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? और फिर खुद ही इस तखय्युल का इजहार भी कर गए कि दुनिया में तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सारे नबी यकजा मुझे एक जगह जलवा अफरोज नजर आए। चलो क़यामत में सही, क़यामत में तो सारे एक जगह तशरीफ फरमा होंगे ना, उम्मतें भी नबी भी अल्लाह के हुजूर एक ही मैदान में सब मखलूकात जमा होगी, तो वहाँ भी कोई नबी गैर हाजिर नहीं होगा, सारे अंबिया जलवागर होंगे, तशरीफ फरमा होंगे। तो मैं वहाँ यही सवाल नबियों की बारगाह में पेश कर दूंगा। सवाल एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। वहाँ क़यामत में अंबिया की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज करूँगा, अंबिया से करूँ अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? तो आला हजरत फरमाते हैं मैं वो तो नहीं हूँ, ना वो सबक पढ़ा है, ना अपने वो शागिर्दों को और मुरीदों को पढ़ाता हूँ, ये मेरा अकीदा ही नहीं कि मैं अल्लाह अकबर अंबिया की बारगाहों में दस्त बस्ता अर्ज करूं। और ये मेरा अकीदा नहीं जो कहते हैं नबी को कोई पता नहीं होता क़यामत में क्या होगा, ये किताबों में लिख दिया लोगों ने, नबी को पता कोई नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं नबी नहीं, नबी का गुलाम हूं, मुझे पता है क्या होगा क़यामत में। मैं सुनो, ये सवाल मैंने क़यामत में अंबिया की बारगाह में अर्ज करना है, और जवाब भी नबियों ने वहाँ क़यामत में देना है। मैं तुम्हें यहीं बता जाता हूँ कि उस मौका पर अंबिया क्या जवाब देंगे। जब ये सवाल मैं क़यामत में नबियों की बारगाह में करूँगा ना, तो सुन लो उस वक़्त नबियों का क्या जवाब होगा मैदान क़यामत में। फरमाते हैं सुनो, यहीं बता के जा रहा हूँ तुम्हें, क़यामत में ये होगा क़यामत में, मगर रसूलुल्लाह की नज़र इनायत से मुझे यहाँ पता है कि अंबिया का जवाब ये होगा। सुनिए, सवाल तो समझ गए हैं ना, नबियों का जवाब होगा, अरे अहमद रज़ा सुन, पूछा है तो फिर ले जवाब। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा ये जवाब नबियों ने देना है कि ऐ अहमद रज़ा, जैसे सारी कायनात और मखलूकात का खुदा एक है, वैसे ही कुल मखलूकात का मुस्तफ़ा भी एक है। वो तुम्हारा भी नबी है, इनका उनका तुम्हारा
हमारा नबी। तो ये नबी पाक की अज़मत से मुताल्लिक दो बातें अर्ज़ की। एक तो आपके औसाफ की गिनती नहीं हो सकी, और दूसरा आपको अल्लाह ने कुछ ऐसे भी वसफ़ अता फरमाए जो सिर्फ आपकी ज़ात में पाए गए, बाकी नबियों को। और ये भी एक सबक पढ़ाया करता हूँ, हो सकता है पहले यहाँ वो गिरदान आपको सुना गया हूँ। हमारे आका सारी मखलूक़ात से अफजल, और इस अकीदे को आला हज़रत ने दो लफ्ज़ी बयान कर दिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। तो मैं इसी पर जो 3 मिनट रहते हैं 4, वो आला हज़रत के इसी शेर की शरह, मगर टाइम थोड़ा है तो मिल के हमें सफ़र करना होगा, अकेला मैं नहीं। तो आप लफ्ज़ से अफजल कहते चलें 2-3 मिनटों में। 27 मरतबा मैंने लफ्ज़ अफजल आपसे कहलवाना है, और देखिएगा इंशाअल्लाह हर मरतबा जब अफजल कहेंगे मज़ा बढ़ता चला जाएगा। देखो, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यहाँ तक तो सारे मानते हैं इंसान को अल्लाह ने। फिर इंसानों में भी फ़र्क, काफिर इंसान से मोमिन इंसान, फिर मुझ जैसे गुनहगार मोमिन से सालिक मोमिन, सालिक से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुजतहिद, मुजतहिद से औताद, औताद से अबदाल, अबदाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौस आज़म, गौस आज़म से ताबेई, ताबेई से सहाबी, फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, फिर इन दोनों में से बैअत रिदवान वाले, फिर बैअत रिदवान वालों में से ओहद वाले, ओहद वालों में से बदर वाले, बदर वालों में से अशरा मुबशरा। ये 10 सहाबी सारे सहाबा से ऊपर पहुंच गए, अशरा मुबशरा 10। ये वो हैं एक ही मजलिस में बैठे हुए, नबी पाक दरियाए रहमत में मौज आई तो ना ले लेके फरमाया ये भी जन्नत ही, ये भी जन्नत ही, ये भी। सुनिए क्या फरमाया, लफ्ज़ अफजल ज़रा रोकिए। 10 सहाबा का नाम लेना है, हदीस सुनाने लगा हूँ, हर सहाबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहें। मैं अरबी में सुना रहा हूँ जैसा सरकार ने फरमाया, और इसमें भी सबक है। आजकल रफड़ पड़ा हुआ है जी, पहला नंबर किसका, दूसरा। देखिए रसूलुल्लाह ने नंबर खुद ही लगा दिए। सुनिए जी, अशरा मुबशरा हैं सारे जन्नती, मगर इब्तिदा किससे, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, और सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, सारे जन्नती। फिर इन 10 में से खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल आज़मों में जनाबे खलीलुल्लाह, और जनाबे खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये नारा भी कुरान से है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है महबूब के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया है, हर सहाबी से। हजरत अमीर मुआविया समेत
जो भी सहाबी है वो जन्नती है रदी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन मौला अली का मकाम अपना फर्क है। लेकिन हर सहाबी रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, ये भी सब के लिए, और जन्नती भी सब। चलिए जी, चलो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद। बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि ये 27 गोलियां आपने दे दी, ये अकायद में कुव्वत देने वाली 27 गोलियां हैं। हाँ, सारे बद मजहब बद अकीदा फिरके सब खत्म। जो अहले सुन्नत व जमात की शाराए नूर है उस पर हुजूर की बारगाह तक पहुंचाया आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईना कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका व खिदमत दीनिक। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर अज़ाकिरल पाकिस्तान वल मुस्लिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अब ज़रा रास्ता दे दोगे हस्बे साबिक़।